वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि नीड ऑफ हिस्ट्री फॉर टीचिंग सोशल स्टडीज़ एट स्कूल लेवल, कि क्या ज़रूरत है हिस्ट्री को, सोशल स्टडीज़ को, जो हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं उसकी क्या नीड है एट ए स्कूल लेवल। तो उसमें सबसे पहले आते हैं कि लव फॉर पास्ट। जब बच्चों को हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री तो वो अपने पास्ट से प्यार करेगा। हेल्पफुल इन मेकिंग ड्यूटीफुल सिटीजनशिप, वो एक ड्यूटीफुल जो है सिटीज़न जो है वो बन जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैपेबिलिटीज़, उसके अंदर जो है सोशल कैपेबिलिटी आएगी। क्लैरिफाई प्रेजेंट ऑन बेसिस ऑफ पास्ट, तो वो जो है पास्ट के बेसिस पे जो है प्रेजेंट को क्लैरिफाई कर पाएगा। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय इंटीग्रेटेड, जब हम इंटीग्रेट कर कर मतलब सोशल स्टडीज़ में हम जो है सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे तो उनका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉब्लम, तो जो प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स है उनके सिचुएशन जो है, ये प्रेजेंट प्रॉब्लम्स जो है, ये प्रेजेंट सिचुएशंस जो है उनके जो है इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन, क्रिएटिव सॉल्यूशन वो निकाल पाएंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस समझेंगे हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से, ठीक है, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी, उनके अंदर जो इंटीग्रिटी की फीलिंग आएगी, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आएगी, नेशनल अवेकिंग आएगी। तो मतलब ओवरऑल जो है उनके अंदर जो है हिस्ट्री के लिए जो है लव आएगा उनके अंदर, ठीक है, तो वो उनके अंदर जो है नेशनलिटी की फीलिंग आएगी, उनके अंदर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आएगी। ओके, नेक्स्ट है कि हिस्ट्री उनको हेल्पफुल इन मेंटल डेवलपमेंट, तो हिस्ट्री जो है उनके मेंटल डेवलपमेंट में भी जो है हेल्प करेगी। हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, तो जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है उसकी भी जो है उसका जो हेल्पफुल होगा कि उनका उसमें भी जो है डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है कि जो ज्योग्राफी हम स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हैं उसकी क्या नीड है, क्या ज्योग्राफी जो है बच्चों को बेनिफिट्स देगी। तो सबसे पहले है कि हेल्पफुल इन अर्निंग लाइवलीहुड, वो जो है लाइवलीहुड में उनकी मदद करेगी। हेल्पफुल इन लिविंग गुड लाइफ, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बेहतर ज़िंदगी जो है जी पाएंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, बच्चे जो है वैल्यू ऑफ टाइम समझेंगे कि टाइम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस टाइम में हर एक वो काम ऐसा करेंगे जो कि प्रोडक्टिव होगा। हेल्पफुल इन रिमूवल ऑफ नैरोनेस, जो भी दो कंट्रीज़ के बीच में जो भी नैरोनेस होगी तो ये उसको भी जो बच्चे हैं वो समझ पाएंगे और उस नैरोनेस को ख़त्म करेंगे। प्रॉपर गाइडेंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ आती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कैसे जो एक ह्यूमन है वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता है, क्या क्या उसे बेनिफिट्स चाहिए, क्या क्या वो बेसिक नीड्स है जो हर एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है। कंट्रीब्यूशन इन कल्चर डेवलपमेंट ऑफ मैन, ठीक है, तो ये जो है उनकी जो कल्चरल डेवलपमेंट में मदद करेगी किसी भी ह्यूमन बीइंग में। तो ये जो DEV लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डेवलपमेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये है कि कंट्रीब्यूशन इन कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैन, तो जो मैन है मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उनके जो कल्चरल डेवलपमेंट में भी ये मदद करेगी। फॉर स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन, तो बच्चे जो है सिविलाइजेशन को पढ़ पाएंगे। फॉर अंडरस्टैंडिंग लिटरेशन, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल जोग्राफी, फिजियोलॉजी एंड इको जोग्राफी, मीन्स कि इकोनॉमिक्स, जोग्राफी, सोशल एंड नेशनल इन्वायरमेंट, तो इन सभी चीज़ों को जो है बच्चे जान पाएंगे। बच्चे जो है इन्वायरमेंट के बारे में जान पाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जान पाएंगे, जोग्राफी के बारे में जान पाएंगे, फिजियोलॉजी के बारे में जान पाएंगे, इकोनॉमिक्स, जोग्राफी, सोशल, नेशनल इन्वायरमेंट, फिज़िकल इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में जो है बच्चे, अगर हम जोग्राफी को जो है स्कूल लेवल पे पढ़ाएंगे तो इन सब चीज़ों से वो जो है फैमिलियर हो जाएंगे, उन्हें पता चलेगी। नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल साइंस की क्या ज़रूरत है जो हम उसको जो है स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हैं। तो आता है कि डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी सोशल लाइफ अफेक्ट्स एम्पैथी सिंपैथी, तो बच्चों के अंदर जो है क्या आएगी, एम्पैथी आएगी, सिंपैथी आएगी, ठीक है, वो दूसरों के बारे में सोचेंगे तो एक अच्छी सोशल लाइफ जो है सोसाइटी में वो जी पाएंगे। यूज़फुल फॉर मासेस फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, तो एक म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है जो है इंडिविजुअल सोसाइटी के साथ जो है बना पाएगा, तो उसमें वो डेवलपमेंट होगा उसका, ठीक है, उसमें जो है उसको यूज़फुल होगी क्या, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी मदद करेगी फॉर म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, तो उसके अंदर जो है सोशल कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप्ड होगी। फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़,
तो बच्चे जो है नॉलेज ले पाएंगे किसके बारे में, राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, तो KNO का मतलब है नॉलेज। तो बच्चे जो है फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़, बच्चे जो है राइट एंड ड्यूटीज़ के बारे में जो है जान पाएंगे। फॉर डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जैसे उनके अंदर सोशल कॉन्शियसनेस आएगी ऐसे ही उनके अंदर जो है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आएगी अगर वो पॉलिटिकल साइंस को एज अ सब्जेक्ट अपने स्कूल लेवल पे पढ़ेंगे। फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना ही जो है क्या है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेस हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो बच्चों को पता चलेगा कि डेमोक्रेसी जो है कितनी ज़रूरी है, वो बैकबोन ऑफ द कंट्री है। ओके, एंड डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, तो बच्चों के अंदर जो है ये लीडरशिप को भी डाल देगी। मतलब अगर हम पॉलिटिकल साइंस बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी भी जो है डेवलप होगी। यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स, तो ये जो है यूज़फुल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब वो कैसे यूज़फुल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, तो जो ये उसको मदद करेगी नेशनल सर्विस में, आइडियल सिटीजनशिप लेने में। ठीक है, एक आइडियल सिटीज़न बनने में, सोशल रिफॉर्मर के तौर पर, नेशन बिल्डर के तौर पर और एक इकोनॉमिस्ट रूलर के तौर पर जो है पॉलिटिकल साइंस जो है स्टूडेंट्स की मदद करेगी। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ सोशल स्टडी। तो हम ये जानेंगे कि करिकुलम के क्या प्रिंसिपल्स हैं और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके क्या प्रिंसिपल होने चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए और करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि लैटिन वर्ड, जो हमारा जो करिकुलम है वो कुरेयर वर्ड से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू रन। करिकुलम एज अ रनवे टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, तो करिकुलम जो है एक रनवे की तरह है, एक बेस की तरह है जो कि एक इंडिविजुअल को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। करिकुलम कहते हैं कि करिकुलम इज़ अ टूल फॉर आर्टिस्ट टीचर टू मोल्ड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मटेरियल। तो कनिंगम कहते हैं कि जो करिकुलम है हमारा वो एक टूल है जिसको जो टीचर है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो है उसको मोल्ड कर देती है, उसको उसी की तरह की जैसा बच्चा चाहता है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उसी की तरह जो है हर एक सब्जेक्ट मैटर को जो है टीचर पढ़ा देती है। क्रो क्रो कहते हैं कि कंप्लीट एक्सपीरियंसेस इन एंड आउट ऑफ स्कूल। तो ये जो करिकुलम है वो इन एंड आउट ऑफ स्कूल पूरा का पूरा जितना भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो बाहर हो या फिर स्कूल के अंदर हो, वो सारे एक्सपीरियंस को जो है बच्चा ले पाता है विद द हेल्प ऑफ करिकुलम। कोलबर्ग कहते हैं कि स्कूल इन्वायरमेंट कंप्लीट। तो करिकुलम का मतलब है कि पूरा का पूरा जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया विद द हेल्प ऑफ करिकुलम। पी सैमुअल कहते हैं कि नॉट ओनली एकेडमिक्स बट होल। तो जो करिकुलम है वो अकेडमिक्स की जो बात नहीं करता, सिर्फ अकेडमिक्स की नहीं बात करता, वो पूरा होल लेकर चलता है जिसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा बच्चों का। उसमें एक्सपीरियंस प्लस एक्टिविटीज़ ये सब आएगी। बच्चा जो एक पैसिव लर्नर नहीं होगा, सिर्फ वो एक्टिव लर्नर बनेगा। तो अकेडमिक्स जो है प्लस जो हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके अंदर जो हमारा करिकुलम है उसके अंदर ये चीज़ भी आएगी। एकेडमिक्स प्लस जो है एक्टिविटीज़ उसके अंदर होगी हमारे करिकुलम के। ये पता है कि व्हाट इज़ द करिकुलम, करिकुलम क्या है। तो अब देखेंगे कि आखिर जो है इम्पोर्टेंस क्या है करिकुलम की। तो सबसे पहले कि हेल्प्स इन अचीविंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हमारा करिकुलम है वो हेल्प करता है हमें कि हम जो हमारे एम्स है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर हम उसको जो है अचीव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ करिकुलम। अगर सब मतलब शुरुआत से ही जो है हर चीज़ डिसाइड होगी कि इतनी जो है ये वाली एक्टिविटीज़ हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ये मेथड्स होंगे, तो वो पूरा का पूरा अगर पहले से ही जो है करिकुलम डिसाइड होगा तो जो है सब्जेक्ट मैटर जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर वो सारे के सारे जो है अच्छे से अचीव हो जाएंगे। फिर आता है फॉर मैथड्स करिकुलम इज़ अ बेस। तो मैथड्स के लिए करिकुलम जो है एक बेस की तरह है। वो कैसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहीं जाना है तो उसके लिए आपको जो है कुछ जो है व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट लाइक कि आपको कार की ज़रूरत पड़ सकती है, बाइक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो किसी भी चीज़ की जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये हमारा मेथड है, लेकिन जो जिस ट्रांसपोर्ट को आप लेकर जाओगे जो बेस है वो हमारा रोड है। अगर आपको बाइक लेके जानी है तो जो बाइक है वो आपकी मेथड है, लेकिन जिस बेस पर वो चल रहा है जो वो रोड है वो हमारा जो है करिकुलम है।
ये जो हमारा करिकुलम होता है ना, ये डेवलपमेंट कर देता है हमारी पर्सनैलिटी का भी। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, तो बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाती है। ठीक है, नॉलेज हम जो है करिकुलम से इम्पार्ट कर देते हैं बच्चों के अंदर। फिर आते कि जो हमारे प्रिंसिपल्स क्या है किसी भी करिकुलम को बनाने के लिए, कि करिकुलम होगा कैसा। ठीक है, कि कैसा होना चाहिए हमारा करिकुलम। तो सबसे पहले आता है कि करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि सबसे पहले तो जो हमारा करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों के लिए वो होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंस्पिरेशन, तो उसके अंदर जो है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उसको इंस्पायर करेगी। ठीक है, इंस्पिरेशन वो दे, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को इंस्पिरेशन दे। फिर है कि प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं आज जो है इंग्लिश का करिकुलम बना रही हूँ, एसएसटी का करिकुलम बना रही हूँ, तो मेरे क्या एम्स होंगे और क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसको ध्यान में रखकर जो है करिकुलम बनाया जाएगा। फिर है कि प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉड बेसनेस, तो जो है बेसनेस भी होनी चाहिए, बेस भी उसके अंदर होना चाहिए। एक्टिविटी, तो जो हमारा करिकुलम होगा उसमें एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर जो है इंटीग्रेशन कर कर जो है हर एक चीज़ को पढ़ाई जाएगी। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, तो जो हमारी एसएसटी है वो जो है कम्युनिटी से जुड़ी हुई है, वो सोसाइटी से जुड़ी हुई है। तो अगर जो है हर एक सब्जेक्ट मैटर को अगर हम कम्युनिटी से, जो उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उससे उसे जोड़ेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा वो देगा। कॉन्क्रीट ग्रोथ, मतलब हमें कॉन्क्रीट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट तक जो है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाना है और फिर हमें जो है करिकुलम को बनाना है। प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिविटी, हर एक चीज़ को जो है अच्छे से सेलेक्ट करना है। प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल वैल्यू, उसके अंदर जो है कल्चरल वैल्यू भी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्टडिंग करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को ध्यान में रखकर उसको पढ़कर फिर जो है करिकुलम को बनाना है। अचीवमेंट ऑफ होलसम बिहेवियर पैटर्न, तो ऐसा करिकुलम बनाना है जिसमें जो है बच्चे का ऑलराउंड जो है डेवलपमेंट हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ टेंटिवनेस रेदर देन फाइनल, तो जो है प्रिंसिपल जो होना चाहिए वो, मतलब हम कोई भी चीज़ ना फाइनल डिसाइड ना कर दें, क्योंकि जो हम आज की लाइफ जी रहे हैं और जो पास्ट लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। ठीक है, जैसे हम आज लाइफ जी रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने वैसी लाइफ नहीं जी है। ठीक है, तो जो है डेवलपमेंट होता रहता है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो एक डायनेमिक है। ठीक है, उसके अंदर जो है चेंजेस आते रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको जो है ये ना कहें कि ये फ़ाइनल है। ठीक है, और ये रिजिड ना हो ताकि हम इसको मॉडिफाई कर सकें। तो ये मॉडिफाइबल इसमें जो है पॉसिबल होना चाहिए, हम ये ना कहें कि ये बिल्कुल फ़ाइनल चीज़ है। तो हम जो है सर्वाइव जब ही कर पाएंगे जब इसके अंदर जो है हम जो है चेंजेस करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है प्रेजेंट लाइफ से उसको जो है कोरिलेट करना है। प्रेजेंट लाइफ जैसी होगी हम वैसे ही जो है हमारा करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पास्ट के बेसिस पे होगा या कुछ भी है तो हमें जो है अपडेट रखना चाहिए अपने आप को। ठीक है, ताकि हम जो है इसमें मॉडिफिकेशन ला सके और ये इफ़ेक्टिव हो सके। प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, तो ऐसा होना चाहिए करिकुलम जो है आगे की तरफ देखे, फॉरवर्ड वो चले। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो बच्चों के काम भी आए। रिलेटिंग विथ लाइफ, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो लाइफ के, उनकी जो रियल लाइफ है उनसे वो रिलेट करे, को रिलेशन उसके अंदर हो और डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर हों। अब आगे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइंस है। तो सबसे पहले एक्टिविटी करिकुलम होता है, हमारा सब्जेक्ट करिकुलम होता है, प्लान करिकुलम होता है, फ्यूज़ करिकुलम होता है, कोर करिकुलम होता है, कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम होता है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है और एक हमारा ब्रॉड फील्ड करिकुलम होता है। अब ऑर्गेनाइजिंग सोशल स्टडीज़ करिकुलम, तो अब हम जो है ऑर्गेनाइज करें सोशल स्टडी के करिकुलम, तो वो कैसा होना चाहिए, फॉर फैसिलिटेट लर्निंग देने वाला होना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, तो वो जो है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल पाएगा। General requirements are good organization. A good organization is one that faithfully includes the material that have been selected as a social desirable and arranges them as a to facilitate learning. तो एक good organization वो होता है कि जो selected as a social desirable, जो हमने selected हमारे materials हैं उनको जो है हम यूज़ करें, उनको arrange करें ताकि जो है बच्चे की जो learning है वो effective way में हो सके। फिर आता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा कैसा होना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी लर्नेबल, वो लर्नेबल होना चाहिए। शुड प्रोवाइड स्मूथ एंड कंटिन्यूअस प्रोग्रेस फ्रॉम ग्रेड टू ग्रेड, तो हर एक ग्रेड से, चाहे फर्स्ट से लेकर सेकंड के बाद जो है थर्ड ग्रेड पर, तो हर एक ग्रेड पर जो है एक स्मूथ और एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होना चाहिए।
शुड बी बैलेंस, ये बैलेंस होना चाहिए, मेड फॉर बोथ एक्चुअल एंड विकेरियस लर्निंग एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़, तो ये बैलेंस होना चाहिए। शुड बी फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, तो ये जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यूटिलिटी इसकी जो है यूज़फुल होना चाहिए ये, ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी यूटिलिटी इसमें होनी चाहिए। कॉमनली एग्रीड अपॉन बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंसेस, तो ये जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना चाहिए ये, ठीक है। प्रोवाइड मटेरियल दैट सूटेड टू चाइल्ड इंटरेस्ट, तो मटेरियल कैसे होना चाहिए, जो बच्चे के चाइल्ड इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जो है मटेरियल होना चाहिए, उनकी एबिलिटीज़ को, उनके एप्टीट्यूड्स को, एटीट्यूड्स को ध्यान में रखकर जो है मटेरियल को सिलेक्ट करना चाहिए। वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, प्रोवाइड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ मटेरियल फॉर रीडिंग, तो एक ग्रेट वैरायटी ऑफ जो है रीडिंग मटेरियल होने चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अफोर्डेबल फॉर ईच स्टूडेंट, ऐसे होने चाहिए कि जो जितने भी मटेरियल है वो जो है अफोर्डेबल हो हर एक बच्चे के लिए। सो ऑर्गेनाइज्ड, और ऑब्वियस सी बात है वो जो है ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अब इवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम ऑफ सोशल स्टडीज़ एट एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री लेवल पर जो है एग्जिस्टिंग जो करिकुलम है हमारा उसका एवोल्यूशन क्या कहता है, तो क्रिटिकल एनालिसिस बाय पटेल कमीशन बोथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैव, तो पटेल कमीशन के हिसाब से जो है इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि साइकोलॉजिकल साउंड इन प्राइमरी क्लासेस टॉट एज अ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन मिडल क्लासेस एज अ सोशल स्टडीज़ एंड इन हाई क्लासेस एज अ सेपरेट सब्जेक्ट्स। तो ये जो हमारा एसएसटी है, जो हमारा सोशल स्टडीज़ है, इनको प्राइमरी क्लास में जो है एज अ ईवीएस पढ़ाया जाता है, मिडिल क्लास में सोशल स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और हाई क्लास में इनको सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो इसलिए जो है ये साइकोलॉजिकल साउंड करता है, मतलब बहुत अच्छा है ये जो हम हर एक उस पर अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, मतलब एकदम से बच्चे पे जो है प्राइमरी क्लास पे जो है उस पर एकदम से बर्डन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन ईजी टू डिफ़िकल्ट, तो ये जो है नोन टू अननोन लेकर जाता है और ईजी टू डिफ़िकल्ट हमें लेके जाता है, तो ये भी एक अच्छी बात है इसमें। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी बट इट बिकम्स रिजिड एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन बाय द टीचर, तो ये जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, पर ये रिजिड कब बन जाता है, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, ठीक है, तब ये रिजिड बन जाता है। तो जितना अच्छा इफेक्टिव वे में जो है टीचर इसको इम्प्लीमेंट करेगी, डिलीवर करेगी इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, तो ये उतना ही अच्छा जो है हो जाएगा, मतलब हमारा जो एसएसटी सब्जेक्ट है वो उतना ही बच्चों को जो है इंटरेस्टेड लगेगा। बार्टली हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल स्टडीज़, तो ये नहीं कहेंगे कि पूरे तरीके से जो है जो उसके सोशल स्टडीज़ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा कर पा रहा है, पार्शियली जो हम कहते हैं कि पार्शियली जो है एक तरीके से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है उसके फुलफिल हो रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं हो रहे हैं। इट प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट आर इमीडिएट environment, state and nation. It fails to develop the required understanding, skills and attitudes necessary for leading a successful life in a democracy. तो ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो बच्चों को दे रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, स्टेट के बारे में, नेशन के बारे में, लेकिन जो एक रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है, स्किल्स, एटीट्यूड, तो उसमें ये कहीं ना कहीं जो है जो एक अंडरस्टैंडिंग देनी है एटीट्यूड्स की, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है ये फेल हो गया है। स्ट्रेस ऑन थियोटिकल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है नेगलेक्टेड, तो ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दिया जा रहा है और प्रैक्टिकल पार्ट जो है एक तरीके से नेगलेक्ट हो रहा है, वहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल वे पे कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा है। ऑलवेज गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स एंड द एक्चुअल बिहेवियरल आउटकम्स, तो जो एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स है और एक एक्चुअल बिहेवियर जो हमारा आउटकम्स है उनमें कहीं ना कहीं जो है गैप हो रहा है। इट इज़ नॉट कम्युनिटी सेंटर, तो कहा तो गया है कि ये कम्युनिटी सेंटर्ड है, लेकिन ये है नहीं, ठीक है। फेल्स इन हाईलाइटिंग करंट प्रॉब्लम्स लाइक पॉपुलेशन, इलिटरेसी, कास्टिज्म एक्सेट्रा, तो जो एक ये जो करंट प्रॉब्लम्स है कि पॉपुलेशन, इलिटरेसी, तो ये जो करंट प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं इसको जो है हाईलाइट करने में ये फेल हो गया है। फेल टू डेवलप अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड अंडरस्टैंडिंग, तो नेशनलिज्म की फीलिंग जो है बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नेशनल सेंस ऑफ नेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं फेल है, तो वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। नॉट प्रोवाइड इंडिकेशन रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के रिगार्डिंग कोई भी इंडिकेशन नहीं है। टीचिंग मेथड्स एंड इवोल्यूशन डिवाइसेस, मतलब कौन से मेथड्स का, कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है, तो इसकी भी कोई एक प्रॉपर जो है बताया नहीं गया है।
इंटीग्रेशन कोरिलेशन मिसिंग। तो इंटीग्रेशन और कोरिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो है मिसिंग है। फेल्स इन अरोजिंग इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज भी जो है बोलते हैं कि एसएसटी जो है वो बोरिंग है, नींद आने लगती है कईयों को। तो ये कहीं ना कहीं जो एक इंटरेस्ट बनाना है बच्चों के सामने, उसको ये थोड़ा सा फेल हो गया है। अब हमारे कुछ डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं सोशल स्टडीज़ करिकुलम को लेकर, तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक डिसिप्लिन अप्रोच। तो ये क्या है कि डेवलप बेसिक कॉन्सेप्ट कंसर्निंग डेली एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये जो है ये कंसर्न है किससे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेली एक्टिविटीज़। तो डेली एक्टिविटीज़ को जो है इसके ऊपर ये कंसर्न है। विद डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैसिलिटीज़ कॉन्सेप्ट बिकेम डीपर एंड वाइडन। ठीक है, तो जब जैसे जैसे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है, मीन्स जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो जो उसके टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी आगे जो है डीपेंड होते रहते हैं। मतलब हम जो है उसको इन अ डेप्थ जो है बच्चों को आगे पढ़ाते रहते हैं। डे बाय डे मेंटल कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि डे बाय डे जो है हर एक कॉन्सेप्ट्स जो है वो डीप होते रहते हैं, उनमें डिफ़िकल्टी आने लगती है। ठीक है, इम्प्रूव्ड शेप्स एंड बिकम मोर कॉम्प्रिहेंसिव। तो डे बाय डे जब जो है हम मेंटल कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाएंगे, डे बाय डे उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते रहेंगे, तो बच्चे की जो है शेप्स को और उस मतलब इंक्रीज़ करता है, तो उस वो इम्प्रूव्ड शेप्स एंड बिकम मोर कॉम्प्रिहेंसिव। तो बच्चा भी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और जो मेंटल कॉन्सेप्ट्स है, तो अगर वो कॉम्प्लेक्स हम जो है कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो बच्चे की भी जो है एक अच्छा जो है मेंटल डेवलपमेंट उसका होता है। एबल टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट। तो बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट सोच पाता है। ठीक है, तो हम उसको जो है एब्स्ट्रैक्ट लेकर जाते हैं। फिर टेकन एज अ होल कंटेंट मटेरियल। तो एक पूरा का पूरा जो मटेरियल है, जो मैटर है, उसको वो ऐसा होल लेता है। मेरिट्स। तो अब इस जो हमारा डिसिप्लिन अप्रोचेस के मेरिट्स क्या है, तो सिक्वेंशियल है, प्राइमरी टू हायर स्टेज जाता है। यूज़ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। तो ये मैक्सिम्स जो होते हैं नोन टू अननोन, ठीक है, तो ये जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है इसका ये यूज़ करता है। डेवलप इंटरेस्ट। तो बच्चों के अंदर जो है इंटरेस्ट को डेवलप करता है। प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन जो है ये प्रोवाइड करता है। इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे कि नॉट साइकोलॉजिकल साउंड। ये साइकोलॉजिकल साउंड नहीं करता कि स्टडिंग सेम टॉपिक इन एवरी क्लास। हर एक टॉपिक को इन एवरी क्लास एक ही पढ़ाया जाता है, बस थोड़ा सा उसको डीप कर दिया जाता है। ठीक है, मैनी टॉपिक्स नीड डिटेल एनालिसिस बट इट इज़ नॉट एबल टू गो। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा डिटेल जो है एनालिसिस, मतलब एक डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, लेकिन वो पूरा हम जो है उसको दे नहीं पाते, क्योंकि जो है सफिशिएंट टाइम जो है हमारे पास नहीं होता कि हम उसको दे पाएँ। ठीक है, तो कुछ में तो बहुत कम समय लगता है, और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल स्टडी मांगते हैं। नॉट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉन्सेप्ट। तो इसमें भी जो है इसका डेवलपमेंट नहीं है, मतलब कि हेल्पफुल नहीं है, कि वो टाइम और स्पेस कॉन्सेप्ट को भी जो है डेवलप नहीं कर पाया है। नेक्स्ट है कि इशू अप्रोच और मेथड। ठीक है, तो इशू अप्रोच क्या है हमारा, तो कंटेंट मटेरियल मैटर इज़ डन ऑन बेसिस ऑफ इशू टॉपिक। तो जो कंटेंट मैटर है उसको जो है इशू टॉपिक के हिसाब से करा जाता है। ठीक है, तो आगे है कि टॉपिक डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। तो जो टॉपिक्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, कैपेसिटी एट अ पर्टिकुलर स्टेज और क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो जैसी बच्चे की स्टेज होती है, क्लास होती है, उसी हिसाब से जो है टॉपिक्स को डिवाइड किया जाता है। सिक्वेंशियल होता है ये। ठीक है, तो प्राइमरी टॉपिक तो कैसे कि सिक्वेंशियल लेकर चलता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम प्राइमरी की बात करें, तो जो टॉपिक होते हैं इसमें वो फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा ये सब होते हैं। लेकिन मिडिल क्लास में जो है एज अ ज्योग्राफी और सिविक्स को जो है इंटीग्रेट करके एसएसटी में जो है पढ़ा दिया जाता है। मोर डिफ़िकल्ट टॉपिक टेकन इन सेकेंडरी स्टेजेस। अब मोस्ट जो डिफ़िकल्ट टॉपिक होंगे वो एज अ सेकेंडरी स्टेज में जो है ऐसा पढ़ाए जाते हैं इनको। ठीक है, तो उसमें और भी जो है अच्छे से पढ़ाया जाता है। अब एसएसटी को तो एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन उसमें जो है एज अ जो है डिफरेंट सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी अलग पढ़ोगे, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस अलग पढ़ोगे, तो वो ऐसा डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है उनको पढ़ाया जाता है। अब जो हमारा इशू अप्रोच है, तो इसके जो है मेरिट्स क्या हैं कि रिड्यूसेस बर्डन ऑफ बुक्स। तो ये जो बुक्स के बर्डन है इनको जो है रिड्यूस करता है। टॉपिक इजी टू डिफ़िकल्ट, जो टॉपिक्स होते हैं वो इजी टू डिफ़िकल्ट लेके जाते हैं। साइकोलॉजिकल साउंड्स बिकॉज टॉपिक्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द मेंटल एबिलिटी एंड नीड्स। तो साइकोलॉजिकल भी साउंड करता है, क्योंकि जो है अकॉर्डिंग टू द नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्यूरियोसिटी इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो बच्चे के अंदर जो है क्यूरियोसिटी भी जो है इसमें डेवलप होती है, तो ये भी जो है अच्छा है। ठीक है, नॉट ईजी टास्क टू, अब लिमिटेशन है कि नॉट ईजी टास्क टू डिस्कस ऑल द इशू फ्रॉम ऑल एंगल्स। तो ये ईजी टास्क नहीं है कि हर एक एंगल से जो है हम हर एक
जो इशू टॉपिक है उसको पढ़ा सके, ठीक है। मोर अननोन, लूज़ इंटरेस्ट, अगर कोई चीज़ जो है हम नोन टू अननोन लेके तो जा रहे हैं, लेकिन जो अननोन टॉपिक है अगर वो ज़्यादा ही कुछ अननोन है, ठीक है, कि कहीं से उसका जो है बच्चे ने सुना ही नहीं है, तो वहाँ एक बच्चा वहाँ पे जो है कभी कभार जो है अपना इंटरेस्ट जो है उसका नहीं होता, वो लूज़ कर जाता है। मैनी रिक्वायर्स डिटेल स्टडी, तो कुछ टॉपिक्स जो है डिटेल स्टडी मांगते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। नो डेवलप सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, तो ऐसे जैसे डिसिप्लिन अप्रोच में जो है सेंस ऑफ टाइम और स्पेस में जो डेवलप नहीं हो पाए थे कॉन्सेप्ट्स, वो भी ये नहीं कर पाया था। मतलब जो इशू टॉपिक है ये भी जो है ये भी इस टॉपिक्स पे जो है फेल है, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट टू इंक्लूड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ रिमेन्स बुकिश, तो ये जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो हैं, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं कर पा रहा है, और जो थ्योरी पार्ट पे जो है ज़्यादा फोकस हो रहा है, प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं जो है मतलब सारी चीज़ जो है बुकिश ही रह गई है, ठीक है, प्रैक्टिकल पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है, तो नो नीड ऑफ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, इसमें इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती। टॉपिक डिस्कस्ड विद क्लास टू कैप्ट ऑल सब्जेक्ट्स इन माइंड एट द सेम टाइम एंड अ प्लेस, तो यहाँ पे हर एक टॉपिक को ध्यान कर रख के, ठीक है, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर जो है एक ही टीचर एक ही प्लेस पर एक ही टाइम पे सारे जो टॉपिक्स है, मतलब एक ही टॉपिक को जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं उनको एक साथ जो है पढ़ा देती हैं, ठीक है। तो आगे है कि मैरिट्स क्या है कि तो एक सिंगल टीचर तो इसको हैंडल करती है, तो ये भी एक अच्छी बात है इसमें। ओवरलैपिंग ऑफ कंटेंट रिड्यूस, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट रिड्यूस, ठीक है, तो ओवरलैपिंग जो होती है ना कंटेंट की, कि एक ही जो टॉपिक है वो हर एक सब्जेक्ट में आ रहा है, तो ओवरलैपिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। बच्चा जो है, टीचर जो है एक टाइम बैठ कर जो है एक टॉपिक को डिस्कस करेगी, फिर उसको जो है आर्ट से भी जोड़ देंगी और मैथ से भी जोड़ देंगी, ईवीएस से भी जोड़ देंगी, तो हर एक टॉपिक से उसको हर एक सब्जेक्ट से जो है रिलेट कर कर पढ़ाएंगी, तो ओवरलैपिंग जो है रिड्यूस हो जाती है। लॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट रिड्यूस, तो जो लॉर्ड उनके ऊपर पड़ता है तो वो भी जो है रिड्यूस हो जाता है। स्कूल बैग वेट रिड्यूस, ठीक है, तो स्कूल का जो बैग है वो उसका भी वेट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक ही मतलब एक ही एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारी बुक्स है, डिफरेंट बुक्स जो है वो उनको नहीं लाने की ज़रूरत है, ठीक है। गुड फॉर प्राइमरी, तो प्राइमरी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप एक बेस बना कर लेके जा रहे हो उस पर, तो इतना बर्डन वैसे भी प्राइमरी पे नहीं होता है प्राइमरी क्लास में, तो एक अच्छा और एक मतलब इफ़ेक्टिव जो है ये हमारा अप्रोच है। नेक्स्ट है कि डिमेरिट्स क्या है आखिर इसके, तो डिफ़िकल्ट टू हैंडल, तो एक ही टीचर पढ़ा रही है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मतलब उस एक ही टाइम पर जो है डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ जो है उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सब नीड डेप्थ एक्सप्लेनेशन, अब कुछ को ज़्यादा डेप्थ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। नॉट गुड फॉर मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, तो एक ही सब्जेक्ट पर उसकी मास्टरी नहीं रहेगी, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स की, तो नॉट गुड फॉर हायर क्लासेस। अब एज अ प्राइमरी तो हम उसमें जो है बेस बना के लेके चलना है, इतना बर्डन नहीं है, ठीक है, तो वो अच्छा होता है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं एक साथ जो है क्लियर हो जाते हैं बच्चों के। लेकिन हायर क्लासेस में जब वास्ट टॉपिक होते हैं तो और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है फॉर हायर क्लासेस कि हम इसको जो है पढ़ाएं, ठीक है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच से। इंटीग्रेटेड अप्रोच, यूनिट मेथड यूज़ फॉर कंटेंट मैटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो कंटेंट मैटर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूनिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। फर्स्ट है कि बेस्ड ऑन पर्पसफुल लर्निंग, तो जो हमारा यूनिट मेथड होता है ये बेस्ड होता है पर्पसफुल लर्निंग देता है बच्चों को। यूनिट इन कंटेंट मटेरियल, ठीक है, यूनिटी होती है कंटेंट मटेरियल में। कीप्स फिजिकल एंड मेंटली इन्वॉल्व, तो बच्चों को ये फिजिकली भी और मेंटली भी इन्वॉल्व रखता है। हेल्प्स इन डीलिंग विथ न्यू प्रॉब्लम्स, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यू प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके साथ डील करने में उनको हेल्प करता है। हेल्प्स इंटरेस्ट स्किल एंड एटीट्यूड, तो बच्चों के अंदर जो है डेवलप कर देता है इंटरेस्ट स्किल्स को और एटीट्यूड्स को, ठीक है। अब है कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को कैसे प्लान करें, तो सबसे पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स की जो है एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ बैकग्राउंड की, मतलब ये पास से रिलेटेड है तो इसकी जो है इनफ नॉलेज होनी चाहिए बैकग्राउंड की। हर एक कंटेंट को अच्छे से सेलेक्ट करना है। क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ होगी तो इसकी भी एक क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मेंशन टीचिंग एड्स, ठीक है, कौन कौन से टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना है, कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करना है, तो ये भी जो है मेंशन होना चाहिए। एवोल्यूशनरी, मतलब ईच यूनिट शुड लीड टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन, ठीक है, तो हर एक यूनिट जो है नेक्स्ट यूनिट से कोरिलेट होनी चाहिए और ऐसे ही हर एक यूनिट जो है होनी चाहिए।
अब हमारे इंटीग्रेटेड अप्रोच के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि सेव्स बर्डन, तो ये बच्चों का जो है बर्डन को रिड्यूस कर देता है। अंडरस्टैंड ईजिली, बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, ईजिली समझ में आता है। डायरेक्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बच्चों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होता है। मटेरियल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट जो है मटेरियल होता है। इंटीग्रेशन होता है इसके अंदर, स्टूडेंट अचीव अकॉर्डिंग टू हिज इंडिविजुअल एबिलिटी। तो बच्चा जो है अपने हिसाब से, मतलब जैसी उसकी एबिलिटी होती है उसी हिसाब से जो है वो हर एक चीज़ को जो है अचीव करता है। इसके कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि ट्रेन टीचर रिक्वायर, इसके अंदर जो है एक ट्रेन टीचर की रिक्वायरमेंट है। और डिस्ट्रीब्यूट टॉपिक्स इवनली नॉट पॉसिबल, हर एक टॉपिक्स को हम इवनली जो है डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये इफेक्टिव नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सम टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और कुछ जो है एक डिटेल, एक डेप्थ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है उन्हें।